नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। चर्चा जजमेंट्स की प्रोग्राम का ये मैं 48वां पार्ट बना रहा हूं और अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो मैट्रिमोनियल केस से संबंधित जजमेंट्स आते हैं उन्हीं के बारे में बताता हूं, ताकि आप लोगों का अगर ऐसा ही सेम मामला हो तो आप इन जजमेंट्स को अपने केस में लगा सके और फायदा ले सके। अगर आपकी पत्नी पढ़ी लिखी योग्य है और कमाकर अपना खर्चा चला सकती है, या फिर पहले वो कमाती थी और अपना खर्चा चलाती थी लेकिन अभी वो काम नहीं कर रही है और ऐसे में वो आपसे भरण पोषण की मांग कर रही है, तो ऐसे में क्या ऐसी पत्नियां जो अपना खर्चा चलाने में सक्षम है लेकिन काम नहीं कर रही हैं, या फिर पढ़ी लिखी योग्य हैं, वो अपना खर्चा चला सकती हैं लेकिन अपने पति से भरण पोषण की मांग कर रही हैं, तो ऐसी पत्नियां भरण पोषण पाने की हकदार होती हैं या नहीं होती हैं? हमारा कानून पे क्या कहता है, आज की इस जजमेंट के जरिए आपको यही चीज समझने को मिलेगी। तो चलिए अब इस जजमेंट के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका सपना है कि आप जुडिशरी एग्जाम को क्लियर करके जज बने, तो ऐसे में अनअकैडमी है आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन। अनअकैडमी की मदद से आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर से जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकती हैं। ये एजुकेटर जुडिशरी एग्जाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं उन सारी की तैयारी आपको बहुत आसान तरीके से कराएंगे और साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप्स भी देंगे, जिससे आप अपनी तैयारी बहुत आसान तरीके से कर सकें। अनअकैडमी पे इलाइट बैच फॉर जुडिशरी 2021 स्टार्ट किया गया है, जिसकी मदद से आप उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और अन्य सभी राज्यों के लिए जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत आसान तरीके से कर सकती हैं। इसमें आपको फैजान खान सर, चारू मोदी मैम, संदीप खत्री सर, इन लोगों के द्वारा जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत आसान तरीके से कराई जाएगी। यदि आप अनअकैडमी की मदद से जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहती हैं तो ऐसे में आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। यदि आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यदि आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 2 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 3 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। सब्सक्रिप्शन का चार्ज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और ये जल्दी ही बढ़ने वाले हैं, तो जितना जल्दी हो सके आप सब्सक्रिप्शन ले लें और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। और यदि सब्सक्रिप्शन लेते समय आप ESRI10 प्रोमो कोड का यूज करती हैं तो ऐसे में आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो जजमेंट अंतरिम भरण पोषण यानी इंटरिम मेंटेनेंस से संबंधित है। ये जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा आया है और ये जजमेंट विनीता दास वर्सेस उत्तम कुमार के केस में आया है। इस केस में कुछ ऐसा मामला है कि जो पत्नी होती है वो डीवी एक्ट के अंतर्गत अपने पति से अंतरिम भरण पोषण प्राप्त करने के लिए एक प्रार्थना पत्र देती है, लेकिन ट्रायल कोर्ट इस प्रार्थना पत्र को खारिज कर देता है और ट्रायल कोर्ट ये कहता है कि पत्नी पहले कमा रही थी, वो एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रही थी, लेकिन अभी वो काम नहीं कर रही है, लेकिन वर्तमान में वो इस काबिल है कि वो काम कर सके क्योंकि वो पहले काम कर रही थी और ऐसे में वो कमा के अपना खर्चा चला सकती है, तो ऐसे में वो अंतरिम भरण पोषण पाने की नहीं है। और इस आधार पे जो ट्रायल कोर्ट होता है वो पत्नी के अंतरिम भरण पोषण प्रार्थना पत्र को खारिज कर देता है। उसके बाद ट्रायल कोर्ट के द्वारा पत्नी का अंतरिम भरण पोषण का प्रार्थना पत्र खारिज हो जाने के बाद जो पत्नी होती है वो अपीली न्यायालय में अपील करती है, लेकिन अपीली न्यायालय के द्वारा भी पत्नी के अपील को खारिज कर दिया जाता है। और अपीली न्यायालय ये कहता है कि पत्नी पहले एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी और उसके अंदर ये योग्यता है कि वो काम कर सकती है और अपना खर्चा चला सकती है। अगर पत्नी प्रयास करे तो उसे कोई काम मिल जाएगा और ऐसे में वो अपना खर्चा चला लेगी। तो ऐसे में पत्नी के अंदर ये योग्यता है कि वो कमा के अपना खर्चा चला सकती है, तो और ऐसे में पत्नी अंतरिम भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं है। और ऐसे में अपीली न्यायालय भी पत्नी के इस अपील को खारिज कर देता है। उसके बाद पत्नी इस आदेश से भी व्यथित होकर दिल्ली हाई कोर्ट में अपील लगाती है। हाई कोर्ट पूरे मामले को देखता है। उसके बाद हाई कोर्ट कई ऐसे जजमेंटों का तर्क देता है जिसमें कहा गया है कि अगर कोई पत्नी पढ़ी लिखी योग्य है लेकिन वो कोई काम नहीं कर रही है, अपना खर्चा नहीं चला पा रही है, तो भी वो भरण पोषण पाने की हकदार होगी। साथ ही साथ यदि कोई पत्नी कमा रही है लेकिन इतना ज्यादा नहीं कमा पा रही है कि वो अपना खर्चा चला सके, तो भी ऐसे में वो पत्नी भरण पोषण पाने की हकदार होगी। यानी यदि आपकी पत्नी पढ़ी लिखी योग्य है या फिर वो कोई काम भी कर रही है और ऐसे में अपना खर्चा नहीं चला पा रही है, तो ऐसे में भी आपकी पत्नी भरण पोषण पाने की हकदार होगी। और इस प्रकार के कई जजमेंटों का तर्क भी हाई कोर्ट देता है।
उसके बाद हाई कोर्ट ये कहता है कि ऐसी पत्नी जिसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, उसकी योग्यता या फिर उसकी कमाने की क्षमता उसके अंतरिम भरण पोषण के बीच में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। यानी यहाँ पे हाई कोर्ट ये चीज कहता है कि अगर आपकी पत्नी मान लीजिए योग्य है, पढ़ी लिखी है, लेकिन वो कोई काम नहीं कर रही है या फिर उसके अंदर ये क्षमता है कि वो कोई काम कर सकती है या फिर पहले काम कर रही थी, तो ऐसे में ये चीजें उसके भरण पोषण के बीच में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। ऐसी भी पत्नी भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार रखेगी और अपने पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकेगी। पत्नी तभी अपने पति से भरण पोषण प्राप्त नहीं कर सकती है जब वो उसके पास इतना आय हो कि वो अपना खर्चा चला ले। यानी एक पत्नी के पास इतनी ज्यादा जब आय होगी कि वो अपना खर्चा चला ले, तभी इस आधार पे पति जो है वो पत्नी को भरण पोषण देने से बच सकता है। यदि पत्नी के पास इतना आय नहीं है या फिर वो कमा ही नहीं रही है, तो ऐसे में वो अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार रखेगी। और इन सब आधारों पे पत्नी के अपील को हाई कोर्ट अलाउ कर देता है और निचली अदालत को ये आदेश देता है कि 3 महीने के अंदर अंदर पत्नी के अंतरिम भरण पोषण प्रार्थना पत्र पे सुनवाई किया जाए और उचित आदेश दिया जाए। यानी हमें इस जजमेंट से ये चीज जानने को मिली कि यदि आपकी पत्नी पढ़ी लिखी योग्य है या फिर वो कमा सकती है लेकिन कमा नहीं रही है, या फिर आपकी पत्नी पहले कमा रही थी लेकिन अभी कमा नहीं रही है, या फिर आपकी पत्नी कमा रही है लेकिन उसका इतना ज्यादा आय नहीं है कि वो अपना खर्चा चला सके, तो ऐसे में इन सारी प्रकार की पत्नियां अपने पति से भरण पोषण पाने का हकदार रखेंगी और अपने पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकेंगी। पति ये सब तर्क देके अपनी पत्नी को भरण पोषण देने से अब नहीं बच सकता है। हाँ, अपना भरण पोषण कम जरूर करा सकता है, यानी जो उसे भरण पोषण अपनी पत्नी को देना होगा वो कम जरूर करा सकता है, लेकिन भरण पोषण देने से नहीं बच सकता है। जिस जजमेंट के बारे में मैंने आपको बताया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके जजमेंट को पढ़ सकते हैं।